दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, वह आज से कई वर्ष पूर्व पहले 7, 8, 10 वर्ष पूर्व पहले यह अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में यह बीमारी भयावह स्थिति में थी। आज उसने भारत में केवल दस्तक ही नहीं दी है, वह एक महामारी की तरह फैल रहा है। और हमने कोविड काल में कोरोना का जो हाल देखा, उससे कहीं भयावह स्थिति है। और वह बीमारी है डिप्रेशन, जिसे हम अवसाद भी कहते हैं। यह डिप्रेशन इतना खतरनाक है कि इससे 12-13 वर्ष के बच्चों से लेकर 80 वर्ष का बुजुर्ग भी इससे ग्रस्त हो रहा है। जिस प्रकार हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, जिस प्रकार हमारे रहन सहन में बदलाव आ रहा है, हमारे चरित्र का पतन हो रहा है, यह बीमारी और उतनी बढ़ती चली जा रही है। आज इस पर संपूर्ण बातचीत, संपूर्ण ज्ञान आपको हम देने वाले हैं। इसका सही इलाज क्या है वह भी बताएंगे, वह भी बिना किसी दवा के। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है यह बीमारी आपको ना हो, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई आपका करीबी है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका मित्र है जो इससे ग्रसित है। और सही इलाज न मिलने के कारण ऐसे कई युवा, कई ऐसे व्यक्ति, कई महिलाएं आत्महत्या तक कर ले रही हैं। यह बीमारी बहुत ही तेजी गति से भारत में इसने दस्तक दी, और हमारे चरित्र के पतन के कारण, हमारे गलत सलत काम के कारण यह बीमारी और हमें विकराल रूप से ग्रस्त कर रही है। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं। WHO की हम माने तो 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और यह भारत में यह स्थिति बढ़ती चली जा रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया। लेकिन क्यों यह बीमारी बढ़ रही है, यह हम समझेंगे। क्या है इसका सही इलाज, किन कारणों से होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, एक एक चीज को हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे सबके जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जहां पर हम उदास होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटनाएं घटते हैं, किसी का, अपने करीबी का चले जाना होता है, कुछ आपदाएं आ जाती हैं, और ऐसी कई स्थितियां आती हैं जहां पर हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन यह अवसाद, यह डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो इसे लंबे लंबे समय तक बनाए रखती है। वह व्यक्ति अपने आप को अकेला समझने लगता है, उसके जीवन में अच्छा कुछ हो रहा होता है। आपके जीवन में दुख आया, आप उदास हुए, वह उदास कुछ देर का होता है, फिर कुछ अच्छी घटनाएं घट जाएं तो आप फिर खुश हो लेते हैं। लेकिन यह अवसाद से ग्रसित व्यक्ति, उनके जीवन में अब अच्छा भी होता है तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। इस स्थिति में न तो उनकी शारीरिक श्रम की स्थिति रहती है, न तो उनका शरीर ही अच्छा रहता है, और न ही उनके मन की स्थिति अच्छी होती है। नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं और मस्तिष्क सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। हमारे शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं, और यह पूरा शरीर, किसी किसी का या तो वजन घटने लग जाएगा बहुत तेजी से, या किसी का वजन बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन में कई व्यक्ति खाना भी बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो एक एक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी अब होती चली जा रही है भारत के लिए। भारत ही नहीं, पूरा विश्व इससे ग्रसित है। खासकर अमेरिकन देश जो है, यूरोपियन कंट्रीज है, जहाँ की दुनिया भाग दौड़ वाली दुनिया है। सुबह से लेकर रात तक केवल भाग दौड़ हो रही है। व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है, कोई रहन सहन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, आध्यात्म का उसके जीवन में प्रवेश नहीं है। यह ऐसी विकट स्थिति होती चली जा रही है। अब लक्षणों के अनुसार यह डिप्रेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसकी मात्रा के अनुसार कि कौन व्यक्ति कितना उस क्षोभ में है, कितना उस दुख में है, कितना उस उदासीपन है, इसके आधार पर इसके कई प्रकार होते हैं। और यह प्रकार आनुवांशिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर इसको कई वर्गीकृत किया गया है। हम उसके डिटेल पे नहीं जा रहे हैं कि आप उसका साइंटिफिक नाम जानें, लेकिन यह कई प्रकार के होते हैं और इनको मेडिकल टर्म में नई नई संज्ञा दी गई है। लेकिन मुख्यतः समझिए कि डिप्रेशन हो सकता है, मैं थोड़े डिप्रेशन में हूँ, हो सकता है मेरा कोई करीबी और थोड़े ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकता है हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि यह पता नहीं चलता है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में है। क्योंकि डिप्रेशन यानी मानसिक बीमारी, और मानसिक बीमारी अगर किसी व्यक्ति को आप बोल देंगे कि आप मानसिक रूप से विकार हो, तब वह बुरा मान जाता है। अगर किसी को आप बोलेंगे कि आपको शारीरिक व्याधि है, तो वह खुश होता है कि हाँ, मुझे यह बीमारी हुई है। वो 4 लोगों को गाकर भी बताएगा कि मुझे यह बीमारी हो गई है, मैं यह खा रहा हूँ। लेकिन वह व्यक्ति खुलकर भी नहीं बोल सकता कि मैं मानसिक रूप से विकार हूँ, मैं मानसिक रोगी हूँ। तो यह अवसाद के लक्षण, ये प्रकार, कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्तियों को यह अवसाद, डिप्रेशन पता भी नहीं चलता है कि उसे वह बीमारी है।
क्योंकि उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह फिर बढ़ता चला जाता है और जब गंभीर रूप लेता है तब व्यक्ति को बुरे परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्यतः समझिए कि यह हार्मोन का असंतुलन है। आपके शरीर में जब सही हार्मोन, गुड हार्मोन की कमी हो जाती है तभी यह बीमारी आती है। लेकिन उस हार्मोन की कमी के कई कारण हैं। एक एक करके हम उन कारणों को जल्दी से समझते हैं कि वह कौन कौन से कारण हैं जो हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स कम करते हैं और जिससे व्यक्ति अवसाद या डिप्रेशन या चिंता तनाव में चला जाता है। तो वह पहला कारण है अस्वस्थ मनोदशा। जब व्यक्ति का रहन सहन, उसकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है कि वह दिन भर उदासी में रहता है, दिन भर अपने आप को कमज़ोर समझता है, तब यह बीमारी उसे घेर सकती है। अस्वस्थ मनोदशा होने से उसका प्रभाव हमारे शरीर के हार्मोन्स पर पड़ता है। हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स की कमी होने लगती है। यह व्यक्ति नकारात्मक ही सोचने लग जाता है और लंबे समय पर यह स्थिति बनी रहे तो वह डिप्रेशन में तब्दील हो सकती है। जब इस तरह की मानसिक दशा होती है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझता है, तब वह अपने आसपास उसके कुछ अच्छा भी होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तब यह स्थिति लंबे समय के लिए बन जाए और उस पर कोई ध्यान न दे, उसका कोई करीबी घर पे रहने वाले लोग या मित्र उसकी इस लक्षणों पर ध्यान न दे, तो यह बीमारी लंबे समय तक हो सकती है। तो पहला जो कारण है वह है हमारी अस्वस्थ मनोदशा। अब दूसरा कारण और बहुत जरूरी कारण जो हमारे भारत में अब इस बीमारी ने, महामारी ने दस्तक दी है, उसका कारण है हमारी निद्रा में कमी या सही ढंग से नींद न लेना। अब हमारे पास एक झुंझुना आ गया है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। आया था यह उपयोगिता के लिए कि मानव सभ्यता का विकास हो सके, उससे अच्छे काम हो सकें, लेकिन अब व्यक्ति घंटों घंटों 6-6, 8-8 घंटे दिन के इस मोबाइल को छूने, खेलने, देखने में बिता रहा है और रात को जग रहा है। जब ऐसी निद्रा हो जाती है जहाँ पर आप देर रात तक जगते हैं तो आपके शरीर में गुड हार्मोन का निर्माण नहीं होता, फिर व्यक्ति की नींद गहरी नहीं होती, क्योंकि हमारा सब कुछ बायो क्लॉक से चलता है कि इतने बजे हमें सो जाना है, इतने बजे उठ जाना है, इतने बजे भोजन लेना है, सूर्योदय के समय यह करना है, सूर्यास्त के समय यह करना है और रात बनी है सोने के लिए। लेकिन हम 10, 11, 11:30, 12, 1, 2 बजे तक जगते हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स की कमी हो जाती है और गुड हार्मोन की कमी होने के कारण यह बीमारी हमको घेर सकती है। तब निद्रा की कमी या उचित निद्रा ना होना इसके कारण है। अगला कारण है वह किसी प्रकार का नशा करना। जब व्यक्ति नशा करता है तो जब तक नशे में है तब तो वह आनंद में होता है, लेकिन जब वह नशा छटता है तब उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर और आपके मन पर भी पड़ता है। केवल शरीर ही कमजोर नहीं होता है। आप नशा करने वाले व्यक्तियों से मिलिए, वे उनके आत्मविश्वास में कमी रहती है। भले जब वह नशा किए हुए हैं, वे उस नशे के सेवन के प्रभाव में अपने आप को आत्मविश्वासी दिखा दें, लेकिन जैसे ही वह नशा कम होता है वह व्यक्ति बहुत नीचे चला जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, शारीरिक नहीं मानसिक क्षति होती है। तो नशा भी कारण हो सकता है आप में इस बीमारी का। तो कोई भी वह नशा हो, जब आप कोई नशा करते हैं तो उसकी लत शरीर को लग जाती है और इस मन को भी लग जाती है, इस दिमाग को भी लग जाती है। अब यह दिमाग, यह शरीर उस नशा को चाहता है, तो सही समय पर उसको दूर अपने आप से करना ही होगा ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। तो नशा एक महत्वपूर्ण कारण है व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले जाने के लिए। अगला कारण और वह है व्यक्ति का आध्यात्मिक नहीं होना। प्राचीन जब समय था, हर व्यक्ति आध्यात्म से गुजरता था और जब व्यक्ति आध्यात्म से गुजरेगा, आग से गुजरेगा, सोने को आग से गुजारा जाएगा तो वह कुंदन आभूषण बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब की जीवन शैली ऐसी हो गई है, अब की पढ़ाई ऐसी हो गई है, अब के माता पिता ऐसे हो गए हैं कि उन्हें वही कोई चारित्रिक मनोबल नहीं दे पाते हैं, वे अच्छा चरित्र नहीं दे पाते हैं। वे जो वो ज्ञान जानते हैं उसी को सही समझते हैं, जिसके अभाव के कारण हमारा चारित्रिक पतन हो चुका है और हम आध्यात्म से दूर हो चुके हैं। और आध्यात्म से दूरी होने के कारण व्यक्ति में वह मनोबल नहीं रहता है, वह फील गुड में नहीं रह पाता है, क्योंकि वह झंझावातों में ही उलझा रहता है। वह वहीं पर दुष्चक्रों में उलझ कर उन उलझनों में अपने आप को दुखी, अकेला, असहाय महसूस करने लगता है, नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं और इस कारण से यह बीमारी घेर सकती है। और यह एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, हमारे पास आधुनिक उपकरण आते चले जा रहे हैं, हम नींद में कमी लाते जा रहे हैं, रात में जगते चले जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसको सही समझते हैं और आध्यात्म से, अपने गुरु से, सद्गुरुओं से हम दूर होते चले जा रहे हैं।
जिसके कारण भी यह बीमारी आपको घेर सकती है। अन्य कई कारण भी हैं जो डिप्रेशन की ओर हमें ले जाते हैं। अब उसमें अत्यधिक दवाओं का सेवन करना भी हो सकता है, क्योंकि जब आप दवा का सेवन करते हैं तो लक्षण के तौर पर तो खासकर एलोपैथिक दवाइयाँ, लक्षण के तौर पर तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन लंबे समय तक इन दवाओं का प्रयोग करने का कारण आपका शरीर कमज़ोर होता है, आपका मनोबल कमज़ोर होता है, आपके शरीर में अच्छे हार्मोन की कमी हो जाती है। तो दवाइयाँ भी कारण हो सकती हैं। कुछ दुर्घटनाएं जीवन में घटी हों, कुछ ऐसी आपदा आ गई हो आपके जीवन में कि आपको वह सडन कुछ दुख झेलना पड़ा हो, तो वह भी कारण बन सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, किसी एक कारण को हम इंगित नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यतः यह कारण है जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वह अकेला रहना चाहता है, वह दुखी रहता है, उसे खुशियाँ खुश नहीं कर पाती हैं। लेकिन मुख्यतः एक ही कारण है आपके डिप्रेशन में जाने का, और वह है आपके शरीर में अच्छे हार्मोन की कमी। जब आपके शरीर में गुड हार्मोन्स रहता है, आपको बड़े से बड़े तनाव की स्थिति, बड़े से बड़ी दुर्घटना तोड़ नहीं सकती है। ऐसे कोई व्यक्ति जो ध्यान साधना आदि करते हैं, जिनका चरित्र बहुत अच्छा है, वे जीवन की दुर्घटनाओं को भी सम स्थिति में देखते हैं, जिसे गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। तो सही हार्मोन की कमी इस बीमारी का कारण बनती है। तो ये तमाम कारण जो आपके शरीर में गुड हार्मोन की कमी लाते हैं, इसके अलावा भी कई कारण हैं। संगत है, संगत अगर बुरी हो जाए, हम लाख अच्छे गुण वाले व्यक्ति हों, लेकिन संगत बुरी हो जाए, तब हम भी कभी न कभी कुछ गलत काम, कुछ गलत सोच, कुछ गलत विचार कर ही डालते हैं। तो आपको संगत पर भी ध्यान देना होगा। तो ये तमाम कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति को डिप्रेशन या अवसाद घेरता है। कैसे पता करें कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में या अवसाद में है? तो इनके कुछ लक्षण, ऐसे तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, हंसता खेलता भी है, लेकिन वह बीमारी उसके अंदर होती है। लेकिन कुछ लक्षण जिससे पहचाना जा सकता है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन पे है। वह बेचैनी महसूस करेगा, वह अकेला नहीं रह पाएगा, उसके भीतर आत्मसम्मान की कमी हो जाएगी, आत्मविश्वास उसके भीतर नहीं रहेगा, बेवजह की थकान, थोड़ा सा कोई काम करेगा और वह थकान महसूस करेगा, वजन का अचानक बढ़ जाना, वजन का अचानक घट जाना, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा के स्तर में गिरावट, निराश महसूस करते रहना, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आना, यह लक्षण भी देखे गए हैं अवसाद के मरीजों में। सिर में दर्द, शरीर में दर्द बराबर बने रहना, निर्णय न ले पाना, कई बार ऐसी स्थिति जहां पर क्या करूं क्या ना करूं, उस स्थिति में ऊहापोह की स्थिति में बंधे हुए रहना, दूसरों से अपने आप को अलग करके अकेले समय बिताना, अकेले भी जब रहें तो ध्यान साधना न करके, अपने आप को व्यस्त न करके पुरानी बातों को या भविष्य की चिंता करते हुए रहना, कुशलता से काम में कमी आना, अगर कोई काम वह पहले परफेक्ट ढंग से कर पा रहा है लेकिन अब इस बीमारी के कारण वह उस कुशलता से उस काम को नहीं कर पाना, नींद की कमी या नींद के क्रम में बदलाव, नींद की गुणवत्ता में बदलाव, भूख आदि का परिवर्तन, यह तमाम लक्षण हैं जो डिप्रेशन के मरीजों में देखे गए हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर, हालांकि यह लक्षण अन्य भी कई व्यक्तियों में होते हैं, तो ये मैंने कहा कि यह एक साइलेंट किलर है। लक्षणों को पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तमाम लक्षण तो अन्य कई रोगों में भी दिखाई देते हैं। तब यह एक साइलेंट किलर की तरह है। लेकिन अगर डिप्रेशन का पता चल गया है तब क्या करें? अगर हमको पता चल गया है या व्यक्ति को पता चल गया है कि वह डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, उसे अवसाद नामक बीमारी ने घेरा है, तो दवाइयों से पहले इसका इलाज बिल्कुल संभव है। और यह हमारे आध्यात्म में तो इसका इलाज है ही है। आज कई बड़े डॉक्टर ध्यान, योग का सहारा लेने बोलते हैं। मेरे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनको डॉक्टरों ने, बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है कि आप ध्यान करिए। तो यह ध्यान सबसे प्रमुख इलाज साबित हो सकता है अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। यह ध्यान आपको आंतरिक शांति देता है। जब आंतरिक शांति आती है तब शरीर में अच्छे हार्मोन बनने लगते हैं, और डिप्रेशन का इलाज ही है अच्छे हार्मोन। लेकिन यह हार्मोन कृत्रिम रूप से देना खतरनाक हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, साउंड मेडिटेशन करता है, तो वह उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो सर्वप्रथम जो सबसे पावरफुल इलाज है वह ध्यान करना ही है। दूसरा इलाज, अपनी भावनाओं को साझा करना। कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा साथी, एक ऐसा कोई परिवार का सदस्य जिससे आप खुलकर बात कर सकें, या आपके करीबी में ऐसे कई व्यक्तियों को यह बीमारी है, तो उनके पास में ऐसे व्यक्तियों को लाना जिनकी बातें वे सुनते हों, जिनकी वे इज्जत करते हों, जिनसे वे खुलकर बात कर सकते हों। जब व्यक्ति खुलकर बात करता है, अपने एक्सप्रेशन को निकालता है, तब बहुत कम चांस है कि यह बीमारी उसको घेरे।
क्योंकि डिप्रेशन में होता क्या है, व्यक्ति अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, वह सोचता ही सोचता रहता है और उन एक्सप्रेशन को, अपनी उन भावनाओं को निकाल नहीं पाता, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अवसाद बढ़ता ही चला जाता है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा योग्य गुरु जो उससे, उसके भीतर क्या है उसको निकाल सके, वैसे व्यक्तियों को उनके पास रहना है। या जो व्यक्ति डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें एक ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना होगा, एक ऐसा करीबी, वह कोई भी हो सकता है, वह कोई गुरु हो, वह आपकी पत्नी हो, वह आपका पति हो, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी सुने। वह आपको ही सुनाएगा, वह आपको ही बदलने की कोशिश करेगा, तो फिर इलाज संभव नहीं है। और ऐसे तमाम लोग जिनके करीबी या घर वाले डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए विशेष हिदायत कि उस इंसान को बदलने की कोशिश मत करिए। वह बीमार है, उसे, उसकी बीमारियों को समझिए, और यदि आप इलाज नहीं कर सकते तो किसी एक ऐसे योग्य काउंसलर को ढूंढिए, एक ऐसे किसी आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए जो उसे शांति दे सके, वही इसका इलाज सही साबित हो सकता है। किताबें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक ना हो, आजकल ऑडिबल बुक आने लगी हैं, वे सुनकर अच्छी बातों को अपने भीतर डाल सकते हैं। और जब किताबों के माध्यम से वह सुनकर या पढ़कर जब हमारे दिमाग में प्रेरणादायी वचन जाते हैं, प्रेरणादायी कथन जाते हैं, तो वह भी हमारे शरीर में फील गुड लाने का, अच्छे हार्मोन बनाने का काम करते हैं। तो इसके इलाज के तौर पर अगर अच्छी किताबों के बीच अपने दोस्ती कर लें, एक किताब को अपना दोस्त बना लें, तो इस बीमारी से बहुत आसानी से, डिप्रेशन को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। अपना खान पान सही रखना होगा। खान पान, जब पोषण तत्वों से भरपूर भोजन हम लेंगे तो वह भी हमारे शरीर में हार्मोन बनाने में मदद करता है। जब पोषण युक्त भोजन हम लेंगे, संतुलित और संयमित भोजन लेंगे, तब उसका शरीर पर अच्छा असर होगा और हमें वह फ़ायदा मिलेगा, जिससे हम इस बीमारी को लड़ने में, यह ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वह आवश्यक ऊर्जा देगा जो इस बीमारी को हराने में काम आएगी। बहुत ज़रूरी बात, अगर मैंने कारण बताया है कि नींद की कमी या नींद की गुणवत्ता के कारण यह बीमारी हो सकती है, तब हमको विशेष ध्यान देना है। रात को 10, 11, 12 बजे तक जगकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सेहत से बड़ा और कुछ भी नहीं है। सेहत सबसे बड़ा खजाना है, और जो काम आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कर रहे हैं, उसे 3 बजे उठकर कर लीजिए ना। वही काम 3 बजे और ज़्यादा कुशलता के साथ होगा, क्योंकि उस समय आपका मन शांत, शरीर शांत और बिल्कुल शांति रहेगी, और वह काम उत्कृष्टता के साथ होगा। तब इस बीमारी से अगर आप दूर रहना चाहते हैं, या जिन्हें यह बीमारी हो गई है वे इसे हराना चाहते हैं, तब विशेष ध्यान दें कि अपने नींद पर विशेष ध्यान दें। जल्दी सोना मतलब जल्दी सोना, जल्दी उठना मतलब जल्दी उठना। जब ऐसा करेंगे, शरीर में अच्छे हार्मोन बनेंगे और इस बीमारी को बहुत आसानी से हराया जा सकेगा। अगला उपाय, और वह है प्रकृति से जुड़ना। जब हम प्रकृति वाली जगह पर रहते हैं, पानी वाली जगह पर, पेड़ पौधों वाली जगह पर, तो वहाँ पे हमें माइनस आयन मिलता है, और यह माइनस आयन हमें सेहत देता है। अब यह, चूंकि हम प्लस आयन वाले जीव हैं, हमको माइनस आयन वाले कोई चीज़, पेड़ पौधे, प्रकृति वाली चीज़ें मिलती है, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी सही रहती है। और जब प्रकृति के आनंददायी क्षणों में हम समय बिताते हैं, वह परिवार के साथ, वह अपने दोस्तों के साथ, वह अपने प्रेमी के साथ, वह अपनी प्रेमिका के साथ, तब उस बिताए हुए क्षण के कारण हमारे शरीर में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन बनते हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि अवसाद से आसानी से लड़ा जा सकता है। तब डिप्रेशन के मरीजों को या उनके करीबियों को यही मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें प्रकृति के करीब जितना रख सके उतना रखिए। इस बीमारी को ठीक करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अगला उपाय, और वह सबके लिए ज़रूरी है, केवल अवसाद के मरीजों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए, नियमित व्यायाम। वह योग हो, वह आपकी जिमिंग हो, वह आपका वॉकिंग हो, रनिंग हो, जो आप कर रहे हो। हाँ, योग अगर आप करते हैं तो योग के माध्यम से श्वसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जल्दी फायदा मिलता है। तब डिप्रेशन के रोगियों को ध्यान के साथ में अगर वो योग और प्राणायाम कर लेते हैं, तो जिन्हें यह बीमारी है वह बीमारी ठीक हो जाएगी, और जिन्हें नहीं है उनसे यह बीमारी कोसों दूर रहेगी, क्योंकि यह व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, वह व्यक्ति खुश रहना जानता होगा, उसके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बने हुए रहते हैं, जिसके कारण यह बीमारी नहीं होती। और जो डिप्रेशन के मरीज हैं, अगर योग, प्राणायाम, ध्यान आदि को करें तो उनके शरीर में अच्छे हार्मोन बनने लगेंगे, और धीरे धीरे वह बीमारी उनसे दूर होती चली जाएगी। नशा अगर कारण है तो नशे को दूर कर दें। नशा आपको हर तरह से कमज़ोर करता है, आपको मानव से बहुत नीचे की ओर ले जाता है। भले आपको नशे के क्षण में आनंद महसूस होते हैं,
लेकिन यह आनंद तो आपको विश्व की अन्य चीज़ों में मिल सकता है। आध्यात्म की दुनिया में इसे सच्चिदानंद कहा गया है, प्रेम में इसे अलौकिक आनंद कहा गया है। तो इन नशों को अपनाइए जो दुर्गुण वाले नशे हैं, जो आपके शरीर मन को कमज़ोर करें। इस तरह के कोई भी नशा हो, वह अल्कोहल हो, वह धूम्रपान हो, वह तमाम तरह के जो नशे आजकल की युवा पीढ़ी और भारत के युवा कर रहे हैं, इनसे दूरी बना लें ताकि इस डिप्रेशन नाम की बीमारी से हम दूर रहें। केवल डिप्रेशन ही नहीं, यह कई अन्य बीमारियों का भी कारण बनता है, क्योंकि यह शरीर नहीं मन को भी कमज़ोर करता है। अब इसके उपाय में अन्य कई भी उपाय हैं। लाइट थेरेपी, जहाँ पर वाइट लाइट के माध्यम से इस बीमारी को ठीक किया जाता है। साइकेट्रिस्ट से मिलना, वह कई तरह के आपकी काउंसलिंग लेगा और यह बीमारी को ठीक करेगा। लेकिन इन सब उपायों के बाद भी अगर यह बीमारी नियंत्रण में नहीं आ रही है तो आपको एक मनोचिकित्सक से, एक साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा। वह आपकी स्थिति को देखकर, आपका डिप्रेशन का कौन सा प्रकार है, वह कौन सी बीमारी है, उसके आधार पर आपको कुछ दवाइयाँ देगा और आप बहुत आसानी से इस बीमारी से दूरी बना सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में आप यह उपाय करें, और डिप्रेशन अभी शुरुआत ही हुआ है, तब इन सभी उपायों को अपनाकर आप बहुत आसानी से इस बीमारी को हरा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल ना हो तब इस बीमारी को हल्के में न लें। यह व्यक्तियों का जीवन उजाड़ देता है, यह व्यक्तियों के जीवन में दुख ही दुख ले आता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा, उसकी आदत ही बन जाती है आत्महत्या की सोच या आत्महत्या करने का प्रयास करने लगता है। और वह अगर यह चीज़ कर गया तो सोचिए उसके परिवार के साथ क्या होगा। फिर अगर वह व्यक्ति उस परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हो, जहाँ से उसकी आर्थिक मदद मिल रही हो, जहाँ से उसका परिवार को संबल मिल रहा हो, अगर वह व्यक्ति ऐसा कर जाए तो सोचिए उस परिवार के साथ क्या होगा। तो यह तमाम उपाय, अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तब आप तो डिप्रेशन से दूर ही रहेंगे, कोसों दूर रहेंगे। लेकिन इन सब उपायों को अपनाने के बाद भी यह बीमारी नियंत्रण में नहीं आ रही है, तब आपको योग्य पेशेवर व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, एक अच्छे साइकाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। वह इसका इलाज बहुत आसानी से करेगा, वह कुछ काउंसलिंग करेगा, कुछ दवाइयाँ देगा और फिर धीरे धीरे वह भी आपको ध्यान आदि की सलाह देगा। वह आपको आपके भीतर क्या है वह निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी इलाज से कहीं ज़्यादा अच्छा है परहेज। और उन भाई बहनों को जिनको यह बीमारी ने अभी तक घेरा नहीं है, वे अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं। मॉडर्न होना अच्छा है, आधुनिक उपकरणों से लैस होना अच्छा है, आपके घर में टीवी होना, आपके हाथ में मोबाइल होना बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो रहा है यह आप ज़रूर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि चारित्रिक पतन के साथ यह बीमारी आपको घेर ले, आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी हो जाए और आपका पूरा जीवन दुखमय हो जाए। तो अंत में यही बात कह के मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि डिप्रेशन एक खतरनाक महामारी है जो बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा है, लेकिन सही समय पर इलाज बहुत काम आता है। अगर एक छोटी चिंगारी है और उसने अभी तुरंत आकार ही लिया है तो एक बूंद पानी काफ़ी है उसे बुझाने के लिए। लेकिन अगर उस चिंगारी ने एक दावानल का रूप ले लिया तो शायद कई फायर ब्रिगेड आ जाएं, उस आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। तब समय रहते ही सचेत हो जाइए और इस महामारी, इस डिप्रेशन, इस अवसाद नामक बीमारी को हरा कर दिखाइए।